मतलब हमारे देश में भी अब एक हवा बनाया जा रहा है कि जो नेपाल में हुआ हमारे देश में भी होना चाहिए। मतलब बहुत लोगों का मन में लड्डू फूट रहा है कि वहाँ पे जैसे हुआ यहाँ पे भी हो जाए, मौके का फायदा उठा लिया जाए। ये किसी भी देश के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही चिंताजनक बात होती है कि उस देश का पार्लियामेंट को जला देना, उस देश के सुप्रीम कोर्ट का जला देना। कोई अपना घर को जलाएगा क्या? नहीं जलाएगा। तो वैसे ही किसी भी देश का पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी सरकारी संपत्ति हो, पब्लिक का पैसा से ही बना होता है। अब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल सही है। पुलिस कैंप पे पैसा मांग रहा है तो उसका वीडियो बनाइए। कोई अगर आपका वीडियो बनाता समय कैमरा छीन ले रहा है तो उसका भी वीडियो बना के डालिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। उस पर अगर एक्शन नहीं होता तब प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन प्रोटेस्ट और आंदोलन का नाम से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कभी भी सही नहीं है। मतलब हॉस्पिटल, एम्बुलेंस तक को जला दिया जा रहा है, क्रिमिनल्स जेल तोड़ के भाग जा रहे हैं। इसमें किसका नुकसान है? उस देश का ही नुकसान है। उस देश को फिर से खड़ा होने में पता नहीं कितना साल लगेगा। करप्शन हो तो उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए और ये सबसे नेताओं को भी अच्छा से सबक लेना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह ही रहने देना चाहिए। अभी जैसे नेपाल में चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, आम लोगों का घर में भी चोरी हो रहा है। ऐसा घर, ऐसा दुकान में चोरी हो रहा है जिसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो लोग एक साधारण पब्लिक है नेपाल। अब जो मंत्री नेता गलती किया है उसके साथ तो जो हो रहा है वो भी देख ही रहा है सब कोई। लेकिन जो इस तरह का चोरी डकैती घिनौना काम कर, आग लगाने वाला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला, क्या उस सब पे भी कार्रवाई होगी? कभी नहीं कार्रवाई होगी। लोग अपना लूट के चला गया, देश और ज्यादा बर्बाद हो गया। अब देश का सत्ता का सही हाथ में नहीं आता तो देश और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, जहाँ पे भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया जाता है। आखिर में वही चोरी डकैती में ही उतरता है। किसी भी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चोरी डकैती भी नहीं रुकता है, इसके बाद और भी घिनौना काम होता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सबको समझ में आए।